तो चलो अब इसके बाद ठोस अवस्था में पीछे हमने क्रिस्टलों में किस प्रकार से अवयवी कण जुड़ते हैं, जुड़ने के इसमें हमने 2 प्रकार लिखे हैं ना, वर्गीय और षटकोणीय वाला कर लिया। उसमें किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो हमने इसमें किए हैं। वो आपको किताब में देखो तो आप बहुत सारा इसमें मिक्स मिलेगा, आपको समझ में नहीं आएगा, मैंने उसको सिंपल तरीके से आपको बताया है। इसके बाद किस प्रकार से अवयवी कण जुड़ने के बाद कितना उनके द्वारा स्थान घेरा जाता है, उसको बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी या संकुलन दक्षता है क्या, और उसकी गणना कैसे करते हैं। तीनों की हमें 3 गणनाएं करनी है जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछते हैं, प्रश्न पूछ लेंगे। सीसीपी या एचसीपी में संकुलन दक्षता की गणना कीजिए, पूरा डेरिवेशन करना पड़ेगा आपको। ऐसे ही अगर आपसे पूछ लें कि सीसीपी में ये उसमें सिंपल क्यूबिक में निकालो पूछ लें तो आपको करना आना चाहिए, कैसे करेंगे वो, या बीसीसी में निकालो तो करने का तरीका आपको आना चाहिए, कैसे करेंगे वो, ठीक है ना। इसके बाद देखो अगला पॉइंट लिखो, अगला हेडिंग, और इसमें लिखो अगले में लिखना षटकोणीय या आ जाए घनीय निबिड़ संकुलन, षटकोणीय निबिड़, या पहले आप ऐसे छोटा सा हेडिंग लिखो, आप लिखो संकुलन दक्षता लिखो पहले, संकुलन दक्षता, पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी या संकुलन दक्षता। और संकुलन दक्षता में देखो है क्या, जैसे पीछे हमने क्लास में थोड़ी सी आपको परिभाषा बताई थी, जितना भी क्रिस्टल है ना उस पूरे क्रिस्टल में जो अवयवी कण कंपोनेंट पार्टिकल है उनके द्वारा कितना स्थान घेरा गया है उस स्थान की गणना करें, वो कहलाएगी उसकी संकुलन दक्षता। जैसे अवयवी कण मान जुड़े हुए हैं, उनके द्वारा के 70% स्थान घेर लिया, 20% या 30% स्थान बीच में खाली स्थान के रूप में, तो कितना अवयवी कणों से घेरा गया स्थान है वो कहलाएगा उसकी संकुलन दक्षता। प्रतिशत निकालना है, परसेंट निकालने में 100 से गुणा कर देंगे, कैसे करेंगे देखो। पहले इसकी लिखनी है हमें डेफिनेशन, और क्या लिखना है, किसी क्रिस्टल में अवयवी कणों के द्वारा घिरा आयतन संकुलन दक्षता कहलाती, संकुलन दक्षता कहलाती है। कितना आयतन अवयवी कणों के द्वारा घेरा गया है। अब देखो अगर हम पूरे क्रिस्टल का निकालना हो ना, अब क्रिस्टल की संरचनात्मक इकाई क्या होती है, किससे बना है, एक कोष्ठिका या मात्र कोष्ठिका से। अब मात्र कोष्ठिका पकड़ लो आप, जो मात्र कोष्ठिका में अवयवी कणों के द्वारा घेरा गया स्थान आएगा ना वही पूरे क्रिस्टल का आ जाएगा, उतना परसेंट आ जाएगा। तो अगर हमें संकुलन दक्षता प्रतिशत निकालना है ना तो उसके लिए हमें एक फॉर्मूला याद रखना है। क्या रखना है, अब देखो अवयवी कण किसमें, मात्र कोष्ठिका में, उसमें कितना स्थान घेर रखा है, तो मात्र कोष्ठिका में अवयवी कणों के द्वारा घेरा गया स्थान कितना है वो बटे टोटल मात्र कोष्ठिका का कितना स्थान है वो, वॉल्यूम कितना है वो, इनटू 100 कर देंगे। इसका मतलब संकुलन दक्षता निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, कि संकुलन दक्षता या पैकिंग एफिशिएंसी बराबर क्या लिखेंगे, मात्रक कोष्ठिका में अवयवी कणों के द्वारा घिरा आयतन बटे मात्रक कोष्ठिका का कुल आयतन बटे
मात्रक कोष्टिका का कुल आयतन इनटू क्या कर दें 100 कर दें। ये हमारे पास क्या गया फॉर्मूला आ गया किसका, संकुलन दक्षता निकालने का हमारे पास फॉर्मूला आ गया। ये आपको याद रखना है। तो यानी मात्रक कोष्टिका में कितने अवयवी कण है उनके द्वारा घेरा गया स्थान आयतन कितना वो बट्टे मात्रक कोष्टिका कुल आयतन इंटू क्या करना आपको 100 करना है। इससे हमें क्या निकालनी है, संकुलन दक्षता निकालनी है। इस फॉर्मूले को यूज में लेके किस में निकालेंगे, HCP CCP में निकालेंगे, BCC में निकालेंगे और एक सरल घनीय वाले में निकालेंगे। ठीक है ना। अब देखो पहला पॉइंट देखो फर्स्ट, ये तो संकुलन दक्षता है क्या। इसके बाद लिखो पहला पॉइंट लिखो नंबर 1 और ए में लिखो षटकोणीय निबिड़ संकुलन, षटकोणीय निबिड़ संकुलन, इसको क्या बोलते हैं HCP, षटकोणीय निबिड़ संकुलन व घनीय निबिड़ संकुलन, निबिड़ संकुलन जिसको CCP बोलते हैं। ये आ जाए फलक केंद्रित, ये आ जाए फलक केंद्रित, फलक केंद्रित घनीय, फलक केंद्रित निबिड़ संकुलन, निबिड़ संकुलन जिसको बोलेंगे FCC में संकुलन दक्षता, में संकुलन दक्षता ये निकालना हमें क्या है, षटकोणीय निबिड़ संकुलन HCP या घनीय निबिड़ संकुलन CCP या आ जाए FCC यानी फलक केंद्रित निबिड़ संकुलन आ जाए, फलक केंद्रित घनीय निबिड़ संकुलन आ जाए। तब आपको क्या है इन तीनों के लिए HCP CCP FCC इन तीनों का निकालना हो ना, तब आपको तीनों में एक ही हम लिख रहे हैं यही करना आपको। अब कैसे निकालना है, पहले तो आप कोई भी जिसकी निकालनी आपको संकुलन दक्षता उसका पहले आप लिख लो फॉर्मूला। तो हम क्या लिखेंगे, संकुलन दक्षता का सूत्र लिखें। अब देखो संकुलन दक्षता का हमने क्या लिखा है पीछे फॉर्मूला कि संकुलन दक्षता बराबर क्या लिखेंगे, मात्रक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या, मात्रक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या अवयवी कणों की संख्या बटे मात्रक कोष्टिका का कुल आयतन, या यूं कह सकते हो मात्रक कोष्टिका में अवयवी कणों के द्वारा घेरा गया आयतन, मात्रक कोष्टिका में अवयवी कणों के द्वारा घिरा आयतन और बट्टे क्या लिखोगे, मात्रक कोष्टिका का आयतन का आयतन और इनटू क्या है 100। अब देखो पैकिंग एफिशिएंसी बराबर संकुलन दक्षता लिख दिया मैंने, शॉर्ट में लिखा है इसको PE संकुलन दक्षता बराबर। अब मात्रक कोष्टिका में अवयवी कणों के द्वारा घेरा गया आयतन। अब CCP FCC HCP इन तीनों के लिए अगर मात्रक कोष्टिका में कणों की संख्या निकालें FCC फलक केंद्रित घनीय निबिड़ संकुलन, तो उसमें फलक केंद्रित घनीय निबिड़ संकुलन में मात्रक कोष्टिका में कणों की संख्या निकालें कितनी आती है ये, और फलक केंद्रित घनीय निबिड़ संकुलन या फलक केंद्रित घनीय मात्रक कोष्टिका जो होती है ना फेस सेंटर्ड FCC, उनके अंदर 8 कण तो कोने पर रहते हैं ऐसे,
8 कण कोने पर, और कणों की संख्या निकालने का पीछे हमने एक तरीका किया है, और 6 कण कहा जाएंगे इसके फलक पे आ जाएंगे। 6 कण कहा आएंगे फलक पर, 1 2 3 4 5 6 कण आ जाएंगे इसके फलक पे आ जाएंगे इस तरह से। इसका मतलब अवयवी कण निकालोगे ना, तो या अवयवी कण, तो निकालने का तरीका किया था हमने, क्या किया था कि 8 कण कहाँ है कोने पर, इनटू क्या कर दें 1/8 प्लस 6 कण कहाँ है फलक पर, इनटू कर दे 1/2। तो 8 कण कोने पर 1/8 यानी 1 कण आ गया, प्लस 6 कण फलक पर इंटू 1/2 कितना आ गया 3, टोटल कितना आ गया 4 कण आ गए। तो इसका मतलब एफसीसी वाली या एचसीपी या सीसीपी वाली मात्र कोष्टिका है ना, उसमें टोटल पार्टिकल कितने आते हैं 4 आते हैं। तो अवयवी कण 4 कणों के द्वारा घेरा गया आयतन बटे मात्र कोष्टिका का आयतन इंटू 100। तो इसका मतलब अगर हम देखें यहां संकुलन दक्षता, पैकिंग एफिशिएंसी लिख रहा हूं शॉर्ट में, संकुलन दक्षता लिख लो हिंदी में आप ऐसे, तो हम क्या लिखेंगे 4 कणों द्वारा घिरा आयतन, 4 कणों द्वारा घिरा आयतन है ना, अपॉन मात्रक कोष्टिका का आयतन, मात्रक कोष्टिका का आयतन इनटू क्या कर दें 100 इनटू 100 कर दिया यूं। अब आपको पता है गोला है ना, कण को हम गोला मान रहे हैं, तो गोले का आयतन क्या होता है वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो 4 गोलों का 4 गुणा 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। तो यहां रख दे हम संकुलन दक्षता बराबर क्या हो जाएगा 4 इंटू अब 4/3 पाई आर क्यूब, ये 4 गोलों का आयतन हो गया, अपॉन अब मात्र कोष्टिका जो है ना, इस मात्र कोष्टिका में एक जो है ना ये एक्सियल लंबाई, इसको हम मान ले ए, क्या माने ए। तो अगर घनी है ना, घनी की तरह तो सारी बिल्कुल सेम है, तो सारी ए ए ए। तो अगर पूरे का मैंने वॉल्यूम निकालना हो तो क्या करो, वॉल्यूम लंबाई है, लंबाई का क्या होता है क्यूब होता है, तो लंबाई सारी ए है, तो लंबाई का क्यूब क्या हो जाएगा ए क्यूब हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास ये आ जाएगा यहां, तो यहां नीचे क्या लिख दें मात्र कोष्टिका का आयतन क्या लिख देंगे ए का क्यूब इनटू क्या लिख दें 100% आ जाएगा इतना। अब देखो 4 ये हो गए, हमें ए की वैल्यू निकालनी है। जैसे इसको लिख दिया मैंने 21 नंबर 1, तो हमें क्या करना है ए की वैल्यू निकालनी है, निकाल के और यहां रखनी है, रख के हम उत्तर निकालना बस। अब देखो ए की वैल्यू कैसे निकालें, इसको थोड़ा आगे कर दूं मैं और, है ना, ए की वैल्यू निकालें। और ए की कैसे निकालोगे, इस तरह से आपके पास यानी ए की मात्र कोष्टिका है इस तरह से कि जैसे मात्र कोष्टिका में जैसे ये मात्र कोष्टिका है, इसको मैंने यूं बनाया, इसका इस तरह से इस तरह से है ना। और अब जैसे इनको मिला दिया यूं,
इस तरह से। अब देखो हमें क्या लिखा है कि फलक केंद्रित घनीय मात्र कोष्टिका। फलक केंद्रित में गोले कहाँ होते हैं, कोने के अलावा कहाँ होंगे, फलक पे होंगे। तो जैसे कोना है यूं, कोनों पर गोले हैं इस तरह से। जैसे इसको थोड़ा सा मैं एक बार मिटा दूं, इस तरह से ऐसे हर कोने पर एक एक गोले। जैसे यहां इधर वाले कोने पे भी गोला है इस तरह से, और फलक के ऊपर भी है ये। जैसे ये फलक के बीच में, यहां भी क्या है, इस तरह से गोले। इस तरह से, है ना। इसको अगर मैं लिख दूं, बना दूं, इस तरह से, है ना। और अब देखो जैसे लिख दिया इसको ए पॉइंट, ये क्या है बी, जैसे ये सी, ये डी, ई, एफ, जी, जैसे एच, ये लिख दी 4 पॉइंट। अब देखो यहां से अगर हम जैसे एक लाइन खींचे यूं, जैसे है ना ये वाला, इस तरह से, है ना। और ये जैसे हमने कर दिया इसको, ये वाला पॉइंट, अब इसको लिख दिया, जैसे मैंने लिख दिया बी, ये बी है। और ये सारी दूरियां क्या है, ये ए, ये भी क्या है ए, ये सारी ए है। हमने कहा अभी सभी एक सेम है, सारी ए है। अब जैसे इसमें एक कहाँ पे ट्राइंगल ले लें हम, क्या ले लें इसमें, एक ट्राइंगल या त्रिभुज ले लें कोई भी। जैसे लिख लिया मैंने ए, बी और सी, तो हम क्या लिखें, इस तरह लिख दें यूं यहां पर कि ट्राइंगल त्रिभुज ए बी सी से, ए बी और इस सी, इस ट्राइंगल वाले त्रिभुज से। अब इसमें देखो ये ए और ये क्या है बी वाला पार्ट, तो इसका मतलब बी सी वाली दूरी जो है ना, इसको लिख दें पाइथागोरस प्रमेय वाला कि बी सी ये वाली दूरी, है ना। तो बी सी का स्क्वायर, तो आप लिखते हो ना कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसका मतलब यहां बी सी स्क्वायर बराबर क्या आएगा, इस तरह से ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अब बी सी स्क्वायर मतलब ये बी वाला मान है, इसको लिख दूं मैं बी का स्क्वायर बराबर, अब ये वैल्यू ए है, ये भी क्या है ए है, तो लिख दो ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। तो क्या हो गया, बी सी स्क्वायर बराबर क्या आ गया 2a का स्क्वायर। और अगर इसको b बराबर करें तो क्या हो गया √2 और a स्क्वायर कट जाएगा तो a √2a, ये आ गया। और अब आपको पता है b की वैल्यू जो है ना b बराबर, ये देखें अब b की वैल्यू क्या है, ये तो वैल्यू है b और c के बीच की लेंथ, और ये किसके बराबर है। अब देखो एक तो ये है सर्कल, इसका है आधी रेडियस r, इसको मैं लिख दूं, देखो ये क्या है ये r, यहां पर भी ये r, फिर r, फिर ये यहां तक r, कितने r हो गए 1r 2r 3r और 4r यार 4r। तो b बराबर क्या है 4r के बराबर है, ये लिखा हमने। तो अगर ये यहां रख दूं मैं इसकी जगह, तो 4r बराबर क्या आ जाएगा √2a आ जाएगा। और अगर a बराबर करें तो क्या आ जाएगा 4r अपॉन √2, ये आ जाएगा। और एक तो ये वैल्यू a की आ गई, और r बराबर करें तो r की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा a
√2 अपॉन क्या आ जाएगा 4। इस तरह से r की वैल्यू निकाल सकते हो, और r की वैल्यू याद होनी चाहिए a की भी। अब देखो हमने यहां से क्या है a की वैल्यू निकाल लिए, हमारे पास क्या आ गई a की वैल्यू, और हम a की चाहिए थी हमें, वहां कितनी आई a की 4r अपॉन √2, और यही हमें पीछे चाहिए। देखो यहां पीछे वाले में, देखो पीछे वाले में हमारे पास ये तो हमारे पास था ही, क्या था हमारे पास ये था ही, हमें a की वैल्यू रखनी है। अब a की वैल्यू कितनी आ गई, तो यहां रख दे a की वैल्यू, आगे लिख देता हूं मैं आगे वाले में। इसके बाद तो पैकिंग एफिशिएंसी बराबर क्या आ गया 4 पार्टिकल थे इंटू 4/3 πr³, ये था ही अपॉन a का क्यूब, और इंटू क्या कर दिया हमने 100 यानी 100 कर दिया यूं इस तरह से। तो पैकिंग एफिशिएंसी, अब a की वैल्यू कितनी है वो रख दो यहां बराबर, तो 4 है ना इंटू 4/3 πr³ अपॉन, अब a की वैल्यू कितनी है देखो a वाली, ये वाला a की देखो ये रही 4r/√2, ये है। तो a की वैल्यू क्या हमारे पास ये वाला, तो a की क्या है 4r अपॉन क्या है √2 इंटू क्या है 100, ये उतार लो, इंटू क्या है 100, जल्दी करो लिखो ये। अब ये रूट ये है ना 4r अपॉन √2, ये वैल्यू, इस वैल्यू को आप यूं भी लिख सकते हो, ऐसे इसको हम यूं लिख सकते हैं, इसकी जगह यूं कर सकते हो आप 2√2r, ये भी तो कर सकते हो इसकी जगह। तो अगर यहाँ ये लिख दें तो पैकिंग एफिशिएंसी बराबर क्या आ जाएगी 4 इंटू 4/3 πr³ अपॉन 2√2r, ये आ गया। और पूरे का क्या है क्यूब है, ये पूरे का क्यूब लिखना है, यहां भी क्या पूरे का क्या आ गया क्यूब, इंटू क्या आ गया 100। इसको आगे और सोल्व कर लो, इसको करोगे कितना है, ऊपर वाले करोगे तो कितना आएगा पैकिंग एफिशिएंसी बराबर कितना आ गया 16, 4 4 16/3 πr³ अपॉन नीचे क्या आ गया। अब इसको करोगे देखो 2 को करो 3 से, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, और 2√2 3 बार करें तो क्या आ जाएगा 2√2 आ जाएगा। इसको यूं लिख सकते हो आप कि ये तो आ गया 8 इंटू रूट वाला आ गया 2√2 है ना, और r का आ गया क्यूब इंटू 100, या इसको ऐसे लिख दे पैकिंग एफिशिएंसी बराबर 16/3 πr³ अपॉन कितना आ गया ये भी 16 8 2 16 16√2 r³ इंटू 100, ये वाला आ गया। अब इसको और सोल्व कर लो, पैकिंग एफिशिएंसी बराबर 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा है ना, r³ से r³ कैंसिल हो जाएगा, इसका गुणा भाग करना है, पूरे का गुणा भाग करोगे तो आ जाएगा आपके पास 74%। कितना आ जाएगा 74% आ जाएगा। इसका मतलब CCP, HCP, FCC इनके लिए कितनी आती है पैकिंग एफिशिएंसी या संकुलन दक्षता का मान कितना आता है 74% प्राप्त होता है। तो देखो एक बार दोबारा देख लो किस तरह से संकुलन दक्षता किसको बोलते हैं वो देख लिया। अब हमें किसकी निकालनी है, षटकोणीय HCP या CCP या FCC का निकालना है। अब FCC में अब जो फॉर्मूला क्या है, मात्र कोष्टिका में अवयवी कणों को द्वारा घेरा गया आयतन बट्टे मात्र कोष्टिका का इतना आयतन इंटू 100, यही तो है। अब FCC में यूनिट सेल ऐसी होती है 6 कण फलक पर 8 कण कोने पर होते हैं। टोटल अवयवी कण निकालोगे इसका तो 8 कण कोने पर इंटू 1/8 पीछे निकालने का तरीका किया हमने, इंटू 6 कण फलक पर इंटू 1/2,
तो एक कण कोने वाला 1 हो जाएगा, फलक वाले 6 के आधे हो जाएंगे, क्योंकि फलक वाला आधा पार्ट होता है, तो 3 ही हो गए, 3 और 1 4 टोटल, यानी इसके अंदर टोटल 4 पार्टिकल आते हैं। अब 4 पार्टिकल के द्वारा घेरा गया स्थान कितना आयतन है वो, इनटू टोटल इसका वॉल्यूम कितना है। अब देखो मात्र कोष्ठिका जो है इसका जो लेंथ है ना वो a है, सारी लेंथ सेम है, ए सारी ए। इसका मतलब फॉर्मूले में क्या लिखेंगे, यहां तो 4 अवयवी कणों द्वारा घिरा आयतन बट्टे मात्र कोष्ठिका आयतन क्या होगा, a का क्यूब हो जाएगा। तो आगे हमने क्या लिखा है, यही इस तरह से 4 कणों द्वारा घिरा आयतन बट्टे मात्र कोष्ठिका का आयतन इंटू 100। तो 4 कणों के द्वारा 4 गुना, अब कण क्या गोले है और गोले का आयतन क्या, तो 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4 गुना 4/3 पाई आर क्यूब बटे मात्र कोष्ठिका का आयतन लंबाई का क्यूब, तो a का क्यूब इंटू 100। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब देखो हमें क्या करना है, a की वैल्यू निकाल के रखनी है। अगर हमारे पास a की वैल्यू है ना, तो रख के हम इसके लिए पैकिंग एफिशिएंसी PE का मान निकाल सकते हो, संकुलन दक्षता का मान। अरे a की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, फिर इस तरह से, ये मात्र कोष्ठिका है, फलक केंद्रित में क्या है, कण कोने पर है, हमने 2-3 लिए बस, सारे कोने पर लगे हुए, सारे कण ऐसे फलक पे लगे हुए, फेस पे ऐसे, तो हमने फलक पे लगा दिया, कोने पे लगा दिए, इधर वाला कोना फलक इधर लास्ट वाले उधर कोने पे लगा दिया। अब सारी दूरियां ए हैं। अब ये विकिरण हो गया ना, है ना, ये विकिरण, और विकिरण क्या है, हमने इसको बी लिख दिया। अब हमें इस बी की वैल्यू निकालनी है, तो ये ABC ये ट्राइंगल हो गया एक त्रिभुज, इसमें विकिरण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर करते हो आप। इसका मतलब b का स्क्वायर बराबर क्या करोगे, a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। तो हमने लिखा है BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर AC स्क्वायर, तो b का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर हो गया, 2a स्क्वायर। b बराबर करोगे तो रूट इधर आ जाएगा, तो रूट 2, a का कट गया है तो a आ गया। तो b की वैल्यू, अब b की वैल्यू किसके बराबर है, ये पूरी वैल्यू क्या है, 4r हो गया, 1 2 3 4r के बराबर, तो b 4r के बराबर है, तो यहाँ रख दे b की जगह 4r रूट 2a, है ना। अब हमें क्या निकालना है, a की वैल्यू निकालनी है, तो a निकालोगे तो इसके नीचे चला जाएगा 2, तो 4r अपॉन रूट 2 आ गया। और इसको आप यूं लिख सकते हो, कैसे, इस तरह से भी 2 रूट 2r, ऐसे भी लिख सकते हो इसको, इस वाले वैल्यू को, ये हमने ये लिख दिया। अब r बराबर निकालोगे तो r बराबर ये रूट 2a अपॉन 4 आ गया ऐसे, या फिर r बराबर निकालो तो ऐसे आ जाएगा, r बराबर करोगे तो a अपॉन 2 रूट 2, ऐसे कर सकते हो इसके हिसाब से, ये आ गया हमारे पास। अब क्या है, a की वैल्यू आ गई, अब a की वैल्यू अगर रख दो यहाँ, ये तुम्हारे पास था ही, a की जगह रखना ही है 4r अपॉन रूट 2 का क्यूब, या 4r अपॉन रूट 2 की जगह 2 रूट 2r ऐसे कर सकते हो। तो इसकी जगह ये रख दिया और इसका क्यूब कर दिया। अब क्यूब करेंगे ना तो 3 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 2 दूनी 4 4 दूनी 8, रूट 2 कराओगे ना, रूट 2 गुणा रूट 2 गुणा रूट 3 बार, तो 2 रूट 2 आ जाएगा। 2 को 8 से गुणा करेंगे 16 हो जाएगा यहाँ, तो ऐसे देखो 8 यही 2 रूट 2 r क्यूब, 8 दूनी 16, 16 हो गया रूट 2 r क्यूब ही। अब ये कट जाएंगे 16 वगैरह है, r क्यूब कट जाएगा, पाई का मान 22/7 रखना है, रख के गुणा भाग करोगे, सारा निकालोगे ना तो कितना आ जाएगा, 74% आ जाएगा। इसका मतलब CCP है या HCP है या कह दें कि FCC है, इन तीनों के लिए संकुलन दक्षता का मान कितना आता है, 74% आता है। ये आपको याद रखना है और ये करने का तरीका आपको आना चाहिए, ठीक है ना। एक तो ये हो गया। इसके बाद देखो अगला सेकंड, इसके बाद अगला देखें, और अगले हम देखें सेकंड बी, किसका, काय केंद्रित घनीय निबिड़ संकुलन, काय केंद्रित घनीय निबिड़ संकुलन, निबिड़ संकुलन, यानी क्या लिखेंगे, BCC, ऐसे BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। संकुलन में संकुलन दक्षता की गणना, संकुलन दक्षता की गणना, संकुलन दक्षता की गणना करना, इसमें BCC में। अब देखो संकुलन दक्षता की गणना करेंगे ना, तो आप सबसे पहले देखो यही पैटर्न रखो आप ध्यान में। सबसे पहले आप संकुलन दक्षता का लिख लो फॉर्मूला। तो हम क्या लिखेंगे, पीछे लिखा हमने कि संकुलन दक्षता, पैकिंग एफिशिएंसी,
संकुलन दक्षता बराबर, तो आप क्या लिखोगे, मात्र कोष्टिका में अवयवी कणों के द्वारा घेरा गया स्थान, मात्र कोष्टिका में अवयवी कणों द्वारा घिरा आयतन, अपोन मात्र कोष्टिका का आयतन, मात्र कोष्टिका का आयतन इनटू 100। इस तरह से। अब अवयवी कणों द्वारा घिरा आयतन, अब देखो बीसीसी में कितने पार्टिकल्स होते हैं, अब देख लिया हम। अब मात्र कोष्टिका बनाए बीसीसी वाली इस तरह से, और बीसीसी में होता क्या है, 8 कण तो कोने पर होते ही है, पीछे हमने इसकी टाइप पढ़े हैं, 8 कण तो कोने पर है, काय केंद्रित गणीय में अंत केंद्रित बोलते हैं ना, इसमें 8 कण तो ऐसे कोने पर इस तरह से थे, 8 कण तो कोने पर है, और एक कण कहाँ होता है, एक कण केंद्र में, इसलिए बोलते हैं बॉडी सेंटर, यहाँ सेंटर में एक पार्टिकल यूं। तो हम अवयवी कण निकाले ना, तो अवयवी कण किसमें, बीसीसी में, मात्र कोष्टिका में अवयवी कण निकालें, तो 8 कण तो कोने पर, 8 कोने पर इंटू 1/8 प्लस एक कण कहाँ है, केंद्र में, एक केंद्र में इंटू 1, तो क्या आ जाएगा 1/8, 8 यानी 1 प्लस 1 कितना आ गया, 2 कण आ गए। कितने आ गए, 2 कण। इसका मतलब 2 कणों द्वारा घेरा गया आयतन, 2 कणों द्वारा घेरा आयतन बट्टे मात्र कोष्टिका। मात्र कोष्टिका की लंबाई ए है ही, सारी ए है, इसका मतलब आयतन वॉल्यूम कैसे निकालोगे, लेंथ का क्यूब होता है तो ए का क्यूब आ जाएगा यहाँ इसकी जगह। तो हमारे पास पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा इसके लिए, बीसीसी के लिए पैकिंग एफिशिएंसी, तो बीसीसी के लिए संकुलन दक्षता बराबर क्या लिखोगे, 2 कणों का आयतन, 2 कणों का आयतन अपोन मात्र कोष्टिका का आयतन क्या है, ए का क्यूब इंटू क्या कर दें 100 कर दें। अब 2 कणों का आयतन, अब कणों का आयतन क्या होता है, कणों के लिए πr 4/3 πr क्यूब होता है, तो 4/3 πr क्यूब। सेम वही चल रहा है पिछले वाले की तरह ही, कुछ चेंज नहीं करना, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है किसमें क्या रखना है, ए क्यूब इंटू 100। ये हमारे पास वहां पर 4 आ गया था, बस यहाँ 2 आ गया है ना। ये हमारे पास संकुलन दक्षता का फॉर्मूला आ गया है ये वाला। अब हमें क्या करना है, इसमें ए की वैल्यू निकालनी है, ए की निकाल के यहां इसमें रख देंगे और रख के उत्तर निकाल लेंगे। अब देखो ए की वैल्यू कैसे निकालनी है, वैसे सेम डायग्राम बनाना है हमें ए की वैल्यू निकालने के लिए। अब डायग्राम कैसे बनाए, वो मात्र कोष्टिका बना लो पहले। आप पहले क्या बनाएंगे, पहले मात्र कोष्टिका बना लें इस तरह से, है ना। ये यूनिट सेल बना लो पहले इस तरह से, थोड़ा इसको चेंज करें, थोड़ा सा इसको यहां से ले, इस तरह से। इस तरह से। अब ये यूनिट सेल है। अब कौन सी बनानी हमें, काय केंद्रित यानी बीसीसी।
और BCC में आपको पता ही है कण कहाँ होते हैं, 8 कण कोने पर और एक कण क्या होता है सेंटर में। अब यूं इसको मैं बना दूं, देखो ये देखना थोड़ा सा, इसको बना रहा हूं जैसे कोने वाले कण ये है, जैसे कोने वाले बनाए मैंने ऐसे इस तरह से कि जैसे एक कोने पर पार्टिकल है, एक इस तरह से हर कोने पर है, मैं यही ले रहा हूं एक, है ना, एक जैसे इस कोने पर है इस तरह से, एक केंद्र में जैसे सेंटर वाला बना रहा हूं, सेंटर वाला ऐसे, ये सेंटर वाला ये इस तरह से ये पार्टिकल बना दिया मैंने। अब देखो एक लाइन खींचे यहां से, एक तो आपके पास जैसे ये लाइन है, इसको यूं खींचा मैंने इस तरह से, ठीक है, और एक जैसे इसको खींचा यूं लाइन को। अब देखो ये लाइन जो है ना, ये आगे वाले पॉइंट से पीछे वाले कोने जाके मिली हुई है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। अब देखो ये सारी ए है, सारी क्या है, ए है, जैसे ये ए लेंथ है, ये भी ए है ना, ये सारी ए है, लेकिन ये ए नहीं है, ये भी ए है, लेकिन ये नहीं, क्या इसको लिख दिया बी, देख से मैंने यूं लिख दिया बी। ये जैसे कर लिया मैंने सी, ये पूरी लेंथ यहां से लेकर यहां तक। अब जैसे यूं कह दिया ये ए, ये बी पॉइंट, ये सी, ये डी पॉइंट, फिर ई जैसे है ना, एफ जी एच जो भी है, जैसे जी एच जैसे भी हो। अब देखो पहले तो हमें बी की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमें चाहिए ट्राइंगल ए डी जी, इसके लिए। अब इसमें ये तो ए है, लेकिन ये सी अलग है, ये बी अलग है। पहले बी के निकालने से हमें सी का वैल्यू निकल जाएगी, पहले बी का निकालें। अब बी की निकालो, कैसे निकालोगे, ऐसे इस तरह से कि ए डी, क्या निकालें, ये ए डी का स्क्वायर बराबर, एक मिनट रुको, हेलो, हाँ वो तो वो प्रिंसिपल लिखे भेजे, बोले क्या वो जो ड्यूटी के लाभ है ना, बहुत दिन स्कूल में आई वो, तो देखो बहुत शंकु लाग रही है मान, हाँ बस को बुलाया, शंकु आ रहा, खुद बुलाया। अब शंकु और एक ड्यूटी लगाई है, जिंग बड़ा एग्जाम वाला सेंटर है, मांग से एक मास्टर बुलाया खुद। बहुत बोले वो ड्यूटी चार्ट लूँगा मैं, किस दिन ड्यूटी लगी किस दिन नहीं लगी, प्रिंसिपल करो वो नाटक। लास्ट में देख लगा दी कि नहीं, कदों गुजर में कभी डिलीवर में आका साइन कर दिया हमारे। किसी ने राजू जैसे आज एग्जाम को नहीं गए, तो भी मैं लास्ट में जैसे 5 दिन बाद में आज एक दिन से कद डिलीवर में नाम लिख दी, फिर बड़ा साइन कर दूँगा। ठीक है, हाँ हाँ ठीक। तो हमें देखो क्या करना है, पहली बी की वैल्यू निकालनी है। तो ये क्या है, ए डी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस ये वाला वैल्यू डी बी स्क्वायर। तो यूँ लिखोगे आप, ए डी का स्क्वायर बराबर क्या लिखोगे, ए बी स्क्वायर प्लस क्या लिखोगे, बी डी स्क्वायर, इस तरह से। अब ए डी की वैल्यू कितनी है, बी, तो बी का स्क्वायर बराबर, ये दोनों क्या है, ये भी ए है और ये भी क्या है, ए है, तो ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 2a का स्क्वायर, और b बराबर करो तो क्या आ जाएगा, √2a। ये हमारे पास क्या आ गया, b की वैल्यू आ गई, ये b की वैल्यू। अब हमारे पास b की आ गई। अब ये ले लो त्रिभुज, कौन सा, ये वाला, डी जी और ये वाला
डी जी और ए वाला, ये हमें ट्राइंगल ले ले इसको, तो हमने एक अगला ले लिया। ये तो क्या लिया हमने, त्रिभुज या ट्राइंगल कौन सा लिया है, डी ए बी, ये वाला। अब यहां ले ले ट्राइंगल, और कौन सा ले ले ट्राइंगल, देखो यहां ले ले ट्राइंगल। अब कौन सा, डी डी जी ए से, इससे देखें, इससे क्या है, ये वाला वैल्यू, और ये कौन सा है, सी वाला, तो यानी डी जी स्क्वायर बराबर क्या आएगा, जी ए का स्क्वायर, जी ए स्क्वायर प्लस क्या आ गया, डी ए स्क्वायर, डी ए स्क्वायर। अब डी जी का है ना, ये डी जी ये वाला, इसकी वैल्यू कितनी है, सी, तो सी का स्क्वायर। अब देखो जी ए की वैल्यू कितनी है, ये तो ए है, तो ए का स्क्वायर प्लस, लेकिन अब ये ए डी है ना, ये डी ए का स्क्वायर, ये क्या है, ये बी है, तो बी का स्क्वायर, ये बी का स्क्वायर। अब बी की वैल्यू कितनी है, ये वाली वैल्यू है बी की, तो यहां रखनी पड़ेगी हमें, तो क्या लिखें, सी का स्क्वायर बराबर, अब ए का स्क्वायर प्लस, अब बी की वैल्यू कितनी है, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर वैल्यू कितनी है, 2a स्क्वायर है, तो यहां लिख दे 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर। इसका मतलब सी स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 3a स्क्वायर, और सी स्क्वायर मतलब सी कर दे, तो सी बराबर करोगे तो क्या हो गया, √3 क्या आ गया, ए, ये आ गया। अब हमारे पास एक तो ये आ गया, लेकिन सी की वैल्यू कितनी है, अब देखो वापस वही, ये यहां से यहां तक एक आर, फिर यहां से यहां तक दूसरा आर, यहां से यहां तक तीसरा आर, फिर यहां से यहां तक ये चौथा आर, 4 आर के बराबर है ये, तो यानी 4 आर के बराबर है ये, तो यहां रख दे 4 आर, तो 4 आर बराबर क्या लिखोगे, √3 अपॉन ए, और ए बराबर करो तो क्या आ जाएगा, ए बराबर 4 आर अपॉन √3, ये आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास ए की वैल्यू आ गई। अब ये ए की वैल्यू, और अगर आर की वैल्यू निकालनी हो, आर की, आर बराबर करो तो क्या आ जाएगा, √3 अपॉन 4 ए, ये आर की वैल्यू आ जाएगी। आर की भी याद रखो, कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछ लेते हैं आर की वैल्यू बीसीसी के लिए, जिसके लिए क्या आ गई, 4 आर अपॉन √3 आ गया ए का मान। अब ए की ये वैल्यू जो है ना, अब कहां रखनी है, ए की ये वैल्यू यहां रखनी है, यहां रखे हमें उत्तर निकालना है। तो अगले में देखो क्या हो जाएगा, इसके बाद तो पैकिंग एफिशिएंसी, संकुलन दक्षता बराबर, तो क्या लिखा है, 2 कण आए थे ना, 2 गुणा 4/3 पाई आर क्यूब, ये तो था ही 2 कणों का आयतन बटे मात्र कोष्ठक का आयतन a क्यूब है, a क्यूब। अब a की वैल्यू कितनी है, देखो क्या लिखा है, 4r/√3, तो क्या है 4r अपॉन √3 का पूरे क्या हो गया, क्यूब इनटू क्या गया 100, 100 हो गया। अब पैकिंग एफिशिएंसी निकालें, बराबर गुणा कर दो ऊपर वाले को 8/3 पाई आर क्यूब बटे नीचे वाले में देखो, अब इस 4 को मल्टीप्लाई करें, इसे 4 4 4 करते जाएं, और नीचे वाले को 3 को मल्टीप्लाई करना है, करके देखो जल्दी करो, क्या कुछ क्या 4 हो गया, 4 करेंगे तो 4 गुणा 4 गुणा 4 3 बार, 4 चौका 16, 16 चौका 64, कितना आ जाएगा 64, 64, और r क्या आ जाएगा क्यूब, 64 r क्यूब अपॉन नीचे कितना आ गया √3 3 बार, 3√3 हो जाएगा, 3√3 इंटू 100। अब इस गुणा भाग कर लेना आप, है ना, गुणा भाग करोगे
तो 8 8 8 64, ये कट जाएंगे, 8 आ जाएंगे, यहाँ 3 कट जाएगा, ये r कट जाएंगे, पाई ऐसे कुछ बचेगा, तो गुणा भाग करोगे ना तो इतना आ जाएगा आपके, ये मल्टीप्लाई करना कितना आ जाएगा, इसका 68% आ जाएगा, 68%। तो अगर आप गुणा भाग ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं एग्जाम में, तो लिख दो, है ना, इनको सोल्व करने पर वैल्यू आती है 68%। ये तो कितना आ गया, इसकी संकुलन दक्षता का मान कितना, 68% आ गया। ये जल्दी उतार लो, 68%। तो कर लिया ना, ये देखो करने का सबका तरीका सेम है, वही है, एक बार दोबारा देख लो। अब देखो कायिक केंद्रित बीसीसी में निकालनी है, फॉर्मूला याद रखो, संकुलन दक्षता बराबर मात्र कोष्ठिका में अवयवी कण द्वारा घिरा कितना आयतन है वो बट्टे मात्र कोष्ठिका आयतन इंटू 100। अब बीसीसी यानी कायिक केंद्रित घनीय मात्र कोष्ठिका या अंत केंद्रित घनीय मात्र कोष्ठिका किसको बोलते हैं, कण कोने पर अलावा एक केंद्र में हो। टोटल कण निकालोगे, निकालने का तरीका पीछे हमने किया है, अवयवी कण बराबर 8 कोने पर इंटू 1/8 प्लस एक केंद्र में इंटू 1, केंद्र वाला पूरा 1 होता है तो इंटू 1 हो गया, तो 1 + 1 2 कण, 2 कण आते टोटल इसमें, तो यहाँ 2 कणों का आयतन बटे मात्र कोष्ठिका का आयतन, मात्र कोष्ठिका की लंबाई a है सारी, तो a का क्यूब हो जाएगा यहाँ। तो अगला हमने ये लिख दिया, संकुलन दक्षता बराबर 2 कणों का आयतन बटे a क्यूब इंटू 100 आ गया। तो संकुलन दक्षता बराबर 2 कणों का आयतन, अब कण गोला माना हमने, गोले का आयतन 4/3 πr क्यूब होता है, तो 2 × 4/3 πr क्यूब बटे a का क्यूब इंटू 100। अब a की वैल्यू निकालनी है, सब में से चल रहा है, पीछे SCP CCP FCC में यहाँ 4 आ गया, 4 कण आए थे बस, बाकी वही है। फिर हमने a का मान वहां निकाला था, यहाँ भी a की वैल्यू निकालनी है। अब a की वैल्यू निकालने के लिए फिर हम क्या करेंगे, इस तरह से यूनिट सेल बनाई हमने BCC वाली, बीच में सेंटर में कण एक, कोने पर है 2 ले लिए, बाकी लगे हुए कोने उनकी हमें आवश्यकता नहीं है। फिर हमने एक ट्राइंगल बनाया ऐसे। अब देखो इस b की वैल्यू है ना a के समान नहीं, ये भी a है, ये भी a है, ये भी a, सारी a है, लेकिन ये b अलग है, ये c अलग है, हमें c की वैल्यू चाहिए। c निकालेंगे तो हमें ट्राइंगल लेना पड़ेगा DGA। अब a हमारे पास यहाँ, तो ये तो a है लेकिन ये b है, पहले b की वैल्यू निकाल ले। किससे निकालोगे b की वैल्यू, इससे, इस ट्राइंगल से, DAB वाले इससे, ठीक है, इससे b की वैल्यू निकालोगे तो ये a और ये भी a, तो a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर 2a² आ जाएगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी 2a², b² का मान 2a² आ जाएगा। अब ये तो 2a² हो गया, अब हमारे पास क्या है, ये वाला पूरा ले ले, ये और ये, तो DGA ये वाला ले ले, है ना ट्राइंगल, तो DG का स्क्वायर बराबर ये AG² प्लस DA²। अब ये तो A है, ये B का स्क्वायर हो जाएगा, तो हमने लिखा A का स्क्वायर B का स्क्वायर। अब B² की वैल्यू कितनी है, 2a², तो 2a², 3a² हो गया टोटल। C की वैल्यू निकालिए, √3a हो गया। अब C के बराबर कितना है, वापस वही से बेस चल रहा सब कुछ, R 4R के बराबर है ये, तो 4R यहाँ रख दिया हमने, 4R बराबर √3a। अब यहाँ a निकालना है तो 4R बटे √3 आ गया उत्तर। r का मान निकालना होता है ऐसे, √3/4a आ जाएगा r की वैल्यू, दोनों याद रखनी है। a की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब a की वैल्यू आते ही हमें क्या रखना है, इस पैकिंग एफिशिएंसी वाली फॉर्मूले में, ये तो हमारे पास था ही, याद रख दिया, ये की जगह 4R/√3 का क्यूब। अब इसको सोल्व कर लो, ऊपर वाला 8 हो गया और नीचे में 16 × 4 = 64, r क्यूब √3 तो 3√3 गुना 100। अब गुणा भाग कर लो, कितना आ जाएगा, 68%। तो यानी BCC में संकुलन दक्षता का मान कितना आ गया, 68% हमें क्या है, प्राप्त हो गया ये, ठीक है ना। इसके बाद देखो अगला तीसरा पॉइंट, थर्ड क्या है, सरल घनीय में निकालें। तो सरल घनीय क्रिस्टल, सरल घनीय निबिड़ संकुलन, निबिड़ संकुलन, सरल घनीय निबिड़ संकुलन यानी SC सिंपल क्यूबिक में संकुलन दक्षता, में संकुलन दक्षता, इसमें निकाले पैकिंग एफिशिएंसी। अब देखो सरल घनीय में फॉर्मूला वही है, कुछ चेंज नहीं करना, वैसे फॉर्मूला वैसे लिखते जाओ आप बस, संकुलन दक्षता बराबर संकुलन दक्षता बराबर क्या लिखोगे, मात्र कोष्ठिका में अवयवी कणों के द्वारा घेरा गया स्थान, मात्र कोष्ठिका में अवयवी कणों के द्वारा
अवयवी कणों के द्वारा घिरा आयतन अपॉन मात्रक कोष्टिका का आयतन, मात्रक कोष्टिका का आयतन इनटू क्या कर दें 100 इस तरह से। अब देखो वापस वही, अब सरल घनीय में मात्र कोष्टिका में कण कहां होते, केवल कण कहां होंगे, केवल कोने के ऊपर रहेंगे, यानी आद्य मात्र कोष्टिका। ये कण कोने पर रहेंगे तो कोने वाला भागे बटे 8, 8 कण, 8 गुणा 1/8 यानी 1 कण आएगा। इसका मतलब यहाँ 1 लिखना हमें, तो यहाँ क्या लिखोगे आप, पैकिंग एफिशिएंसी संकुलन दक्षता बराबर, अब एक मात्र कोष्टिका में 1 कण का आयतन, और 1 कण का आयतन कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब बटे a का क्यूब मात्र कोष्टिका का लंबाई इंटू 100। अब a की वैल्यू निकाल लो, रख दो और उत्तर निकाल लो, बस सेम वही है। अब a की वैल्यू निकालने के लिए मात्र कोष्टिका का डायग्राम बनाएंगे, और मात्र कोष्टिका की डायग्राम में देखो इस तरह से है, देखो यूं, ये सबसे इजी है, ये सबसे इजी है, ये सबसे इजी वाला पार्ट यही है, इस तरह से। यूं, अब देखो सारे कण के कोने पर है, अगर कोने वाला बनाओगे ना आप, जैसे मैं कोने वाला बनाऊंगा एक, कोने वाला बनाओगे ना तो इस तरह से यूं, ऐसे कण सारे कोने पर हैं। इस तरह से, अब कोने वाले आपस में टच होंगे एक दूसरे से, टच तो होंगे, ये एक दूसरे से क्या होंगे, टच होंगे। यूं थोड़ा बड़ा बना देता हूं इसको मैं, इस तरह से, टच होंगे, टच होंगे ऐसे, इधर भी 2 है ऐसे, इधर भी 2, इधर भी 2, ऐसे टोटल 8 है। अब ये A है, ये भी A, सारी A है। अब A की वैल्यू निकालनी है। अब देखो ये वैल्यू कितनी है R, ये भी कितनी है R, इसका मतलब A की वैल्यू क्या आएगी 2R, क्या आएगी A की वैल्यू 2R, सीधा डायरेक्ट आ गया बस 2R। R बराबर क्या आ गया A/2। अब ये वैल्यू रख दें यहाँ, पैकिंग एफिशिएंसी संकुलन दक्षता बराबर 4/3 पाई r क्यूब, ये था ही, बट्टे नीचे क्या आ गया 2R का क्यूब इनटू 100। अब पैकिंग एफिशिएंसी यानी संकुलन दक्षता बराबर क्या आ गया, ये 4/3 पाई r क्यूब तो है ही, बट्टे नीचे क्या आ गया 2 दून 2 2 2, कितने आ गए 8 R का क्यूब, इस तरह से। अब निकालें इनटू 100, तो निकालें पैकिंग एफिशिएंसी बराबर, तो क्या आ गया 4/3 नीचे 8 R क्यूब, ऊपर कितना है पाई R क्यूब। कट दो, जो कट रहा है वो काट दो, ये कट जाएंगे, ये 4 यहाँ 2 आ जाएगा, काटोगे ना इसको, तो ये हमने काट दिया, इसको काटा तो यहाँ 2 आ गए, है ना, और R से ये R कट गया, ऊपर क्या बच गया पाई, नीचे क्या बच गया 6 इंटू 100 हो रही है, यहाँ इंटू 100 है, तो यहाँ पर क्या हो गया ऊपर पाई, नीचे क्या बचा 6 इंटू 100। अब निकाल लो इसका उत्तर, निकालोगे 52.4 आ जाएगा, 52.4%। कितनी आ गई संकुलन दक्षता का मान 52.4% आ गया। तो सबका निकालने का तरीका सेम ही है, ठीक है ना, उस एक तरीके को पकड़ लो आप, उसी को आप फॉलो करते जाओ, अपने आप सारा निकल जाएगा, कहीं आपको रटने की आवश्यकता नहीं, याद करने की आवश्यकता नहीं है। आप थोड़ा सा माइंड में रखो कि फलक केंद्रित में कण कहाँ लगे रहते हैं, काय केंद्रित में कण कहाँ है, सिंपल में कण कहाँ है, बस
बाकी सबका तरीका वही है। संकुलन दक्षता का आप फॉर्मूला याद रखो, उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते जाओ, सारे अपने आप आते चले जाएंगे। तो यहाँ हमने निकाल ली 3 के लिए संकुलन दक्षता, सीसीपी, एचसीपी, एफसीसी तीनों के लिए 74%, काय केंद्रित घनीय बीसीसी के लिए 68% और सरल घनीय के लिए कितने आ गई 52.4% आती है संकुलन दक्षता का मान। तो यहाँ पर अपने संकुलन दक्षता वाला पॉइंट क्या हो गया, पूरा हो गया ये, ठीक है ना। यहाँ तक करो इसको।